ओम शांति। पहले एक नज़र कल के महावाक्यों पर। बाबा ने हमें बताया था कि बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, और इसी से संगम युग पर और सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं वर्षा लेने के लिए। बाबा ने कहा जब वर्षा मिल जाता है तो बच्चे भूल जाते हैं, मगर संगम युग का यही समय है, वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले। बाबा ने हमें डबल लाइट बनकर विघ्नों से पार होने की युक्ति बताई थी, और खुश रहना, खुशी बांटना ये बड़ी शान है। तो आज खुशी के लिए बहुत सुंदर महावाक्य बाबा ने बताए। 5 जून 2020। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम, सुख धाम को याद करो। प्रश्न: देवताओं में कौन सी ताकत है और वो ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर: देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वो ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी कोई मत होती नहीं। आज गीत बजा, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। और इसी पर बाबा ने आज मुरली में समझाया कि हमें ज्ञान के नेत्र मिल गए हैं। जब ज्ञान नैन मिल गए तो हम सुख धाम में जाने की प्रयास करते हैं। माया का राज्य दुख धाम बनाता है। अब हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, एक ईश्वरीय फैमिली के हैं। जब हम आत्मा समझ के बाप की याद में रहते तो ईश्वरीय परिवार देह अभिमान में भूलकर आसुरी परिवार के हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा 1 सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय, 1 सेकंड में आसुरी संप्रदाय के बन जाते हो। फिर बाबा ने आज समझाया है कि बच्चे कोशिश करो कामकाज करते हुए भी बाबा की याद रहे। कई तो बिना कार्य के भी याद में नहीं रहते हैं। तो भक्ति में तो कहते थे कि सारा दिन भक्ति करो, सवेरे शाम रात समय फिक्स होते थे, कोई मंत्र आदि करने फिक्स होते थे, अनेकानेक शास्त्र पढ़ते थे। पर यहाँ बाबा ने हमें आज समझा दिया, काम काज करते कर्म योग में बिजी रहो। ज्ञान विज्ञान का अर्थ बाबा ने समझाया। इस ज्ञान और योग के बारे में हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई है कि बच्चे हद की पढ़ाई नहीं, अभी बेहद की पढ़ाई है। कैसे राज्य लिया, कितना समय राज्य किया, कब राज्य करते थे, तो ये सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अब बुद्धि में आ गई। भक्ति में कहते थे फलाना ज्योति ज्योत समाया, तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आते हैं, इसमें कोई छूट नहीं सकता। ये ड्रामा लाखों वर्ष का नहीं, ये केवल 5000 वर्ष का है। तो बाबा भी है, अब फैमिली भी है। ये बड़ी गहरी बातें हैं, क्योंकि फैमिली इसलिए कि जैसे दुनिया में स्त्री को अडॉप्ट करते और फिर बच्चे होते, तो बाबा ने कहा मैं ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ, इसके द्वारा इतने बच्चे रचता हूँ। तो आज प्यारे बाबा ने मुख्य धारणा बताई है, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघन डालती है उसमें घबराना नहीं। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, श्रेष्ठ भाग्यशाली और त्यागी। तो महसूस करेंगे बाबा का वरदानी हाथ सदा मेरे सिर पर है। बैगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे,
ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन दें, ऐसा संकल्प में भी ना हो। इसे कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर, ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है। जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं, उन्हें कहा जाता सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः बन जाता है। आज का स्लोगन, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। ओम शांति।